तो मास किस में आएगा आपका, ग्राम में आएगा, कर लोगे तो आपके बेसिक क्या होते हो ऑफ द। वेलकम टू होराइजन एकेडमी, माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो हम कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे, तो मैंने आपको सारी कंसंट्रेशन टर्म्स बता दी हैं, ठीक है। अब इसमें हमें न्यूमेरिकल्स करना था, लेकिन अभी सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं। तो कन्वर्जन करने के बाद फिर उसके बाद हम सबके बेसिस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कन्वर्जन रहता है कि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब कन्वर्जन इन कंसंट्रेशन टर्म। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे सभी के बेसिस पर। देखो इधर तो हेडिंग डाल देना, कन्वर्जन इन कंसंट्रेशन टर्म, कन्वर्जन इन कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स आपको क्या करना है, जो आपने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं उसको आपको कन्वर्ट करना है। जैसे मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करना है, या मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मोलारिटी को मोल फ्रैक्शन में, या फिर मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन में। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी जरा सीख लेते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहला कर रहे हैं हम, फर्स्ट है मेरा, फर्स्ट है मोलारिटी टू मोलालिटी, मोलारिटी टू मोलालिटी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको मोलारिटी दे रखा होगा और क्या निकालना होगा, मोलालिटी निकालना होगा। आपको क्वेश्चन के अंदर मोलारिटी दे रखी होगी, तो मैं सपोज कर लेता हूं, लेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, लेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मैं यहां पे कोई वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, तो मैं कैपिटल एम ही ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आपकी मोलारिटी सॉल्यूशन की जो है वो कैपिटल एम है, अगर सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या है, कैपिटल एम है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने मोलारिटी आपको करवा रखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स होंगे, और मोलारिटी कैपिटल एम है, तो इसका मतलब है कि मुझे सल्यूट के कितने मोल्स रखने पड़ेंगे, कैपिटल एम, तभी आपकी मोलारिटी क्या आएगी, कैपिटल एम आएगी, ठीक है ना। और देखो इस क्वेश्चन में आपको यहां पर मोलारिटी तो दे ही रखा है, इसके साथ साथ आपको डेंसिटी भी दे रखा होगा, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी दे रखी होगी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वो भी हम ले लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, वो क्या है हमारा डी ग्राम पर एमएल है, ठीक है, डी ग्राम पर एमएल है। अब यहां पर देखो इस मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो ये आपको यहाँ पे सॉल्यूशन की मोलारिटी दे रखी है कैपिटल एम, इसका मतलब अभी मैंने बताया आपको कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के मोल्स कितने हैं, कैपिटल एम है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना ले लूं, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो मोलारिटी कैपिटल एम लाने के लिए मुझे सल्यूट के कितने मोल्स रखने पड़ेंगे, कैपिटल एम ही रखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, तो सल्यूट के मोल्स कितने होंगे, कैपिटल एम, तभी आपकी मोलारिटी क्या आएगी, कैपिटल एम आएगी। बात समझ रहे हो। अब देखो आपको क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट और दूसरा मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो सल्यूट के मोल्स तो हमें पता लग गए, लेकिन मास ऑफ द सॉल्वेंट हमें नहीं पता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है, और देखो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिख रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो आप इसे अगर डेंसिटी में पुट करोगे तो इस वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग इसका मास आ जाएगा, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन है, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, कैसे निकालोगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आपको डेंसिटी कितनी दे रखी है, डी, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1000 ml दे रखा है। तो अगर वॉल्यूम ml में पुट करोगे तो मास किस में आएगा, आपका ग्राम में आएगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, 1000 डी ग्राम हो गया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के मास में से अगर मैं सल्यूट का मास माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सल्यूट का मास कैसे निकालोगे, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होता है आपको, मास के रिस्पेक्ट में गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है। तो मास कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। और मोलर मास किसी भी सब्सटेंस से किसी भी कंपाउंड का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो तो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा 1 मोल का मास है। इक्विवेलेंट वेट चेंज हो सकता है लेकिन मोलर मास कभी चेंज नहीं होता।
मोलर मास तो कांस्टेंट होता है क्योंकि वो 1 मोल का मास होता है, ठीक है। तो मास ऑफ द सल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका मोलर मास। तो अब मोलर मास को भी हम कैपिटल एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 2 आ गए। तो मैं क्या करता हूं, सल्यूट के मोलर मास को कैपिटल M1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कैपिटल M1 से, ठीक है। तो ये मोलर मास ऑफ द सल्यूट है, मोलर मास ऑफ द सल्यूट। बात समझ रहे हो? तो ये कैपिटल M1 क्या लिया मैंने? सल्यूट का मोलर मास लिया। तो यहां पर मैं सल्यूट का अगर मोलर मास लूंगा तो वो कैपिटल M1 ही लूंगा। अगर मुझे सॉल्वेंट का मोलर मास लेना होगा तो कैपिटल M2 लूंगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखो दोनों का मास हमें पता लग गया, सॉल्यूशन का ये रहा, सल्यूट का ये रहा। तो अगर सॉल्यूशन में से सल्यूट माइनस करोगे तो आपको किसका मास मिल जाएगा? सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास क्या होगा? तो मास ऑफ द सॉल्यूशन 1000 डी माइनस में मास ऑफ द सल्यूट कैपिटल M इंटू कैपिटल M1, और ये किस में आएगा? ग्राम में आएगा। तो मोलालिटी निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट और दूसरा मास ऑफ द सॉल्वेंट केजी में चाहिए होता है। तो दोनों हमने निकाल दिया है। तो अब हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट कैपिटल M अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में रखना है। तो ये ग्राम में है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब देखो मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन में 1000 डी माइनस में कैपिटल M इंटू कैपिटल M1, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया, इसे आपको याद नहीं करना, ठीक है ना। इस रिलेशन को आपको याद नहीं करना, आपको तरीका सीखना है कि मोलारिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो तो इससे क्या होगा कि आप दूसरे क्वेश्चंस को भी, ठीक है ना, कर सकते हो, ठीक है ना, इसी तरीके से। बात समझ रहे हो? तो ये मेथड सीखो, फॉर्मूला मत याद करो, क्योंकि वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। ये तो बहुत ही टेढ़ा सा फॉर्मूला है, अगर एक गलती हो जाएगी तो फिर आपका ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला बिल्कुल मत याद करना, ठीक है। बात समझ रहे हो? आप तरीका सीखो, क्योंकि अगर आपको तरीका आ गया ना, निकाल ये तरीका करना आ गया, ये मेथड आ गया, तो इससे क्या होगा कि आपको दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन को भी आराम आराम से सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? ठीक है। तो मोलारिटी को मोलालिटी में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो नोट कर लो, और फिर अब इसका उल्टा करेंगे। अब क्वेश्चन में आपको मोलालिटी दे रखी होगी और क्या निकालेंगे? मोलारिटी निकालेंगे। तो पहले ये नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। करो, कर लिया सबने? चलो सेकंड देखो जरा। सेकंड है, सेकंड है हमारा मोलालिटी टू मोलारिटी, मोलालिटी टू मोलारिटी। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? मोलालिटी गिवन है, और क्या निकालना है? मोलारिटी निकालना है। तो मैं अपनी तरफ से सपोज कर लेता हूं, लेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, लेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन डी स्मॉल m। हम मोलालिटी को स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको क्वेश्चन के अंदर यहां पे भी डेंसिटी मिलेगी। तो सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी दे रखी होगी। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन वो मैं क्या ले रहा हूं? डी ग्राम पर ml ले रहा हूं, डी ग्राम पर ml। अब मुझे ये बताओ, मोलालिटी आपको स्मॉल m दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के मोल्स कितने हैं? स्मॉल m, तभी तो मोलालिटी स्मॉल m आएगी, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो देखो, अगर मैं मास ऑफ द सॉल्वेंट है, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना ले लूं? 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, इतना ले लेता हूं, ठीक है। तो आपका मोलालिटी कितना है? मोलालिटी कितनी है? स्मॉल m है। तो आप मोलालिटी स्मॉल m लाने के लिए सल्यूट के कितने मोल्स पुट करोगे? स्मॉल m ही तो पुट करोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, सल्यूट के मोल्स कितने होंगे? ताकि आपका स्मॉल m मोलालिटी आ जाए, तो हम सल्यूट के मोल्स कितने पुट कर रहे हैं? स्मॉल m ही।
और ये किस में होगा, 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर होगा। तो इस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर। तो सल्यूट के मोल्स तो मुझे पता है स्मॉल है में, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मुझे नहीं मालूम है। अब क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी तो दे रखी है, वहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मास ऑफ द सॉल्यूशन पता होना चाहिए, तभी तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं मालूम मुझे, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो सॉल्वेंट का मास ये रहा 1000 ग्राम, सॉल्यूट का मास आप यहां से निकाल लो क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट, सल्यूट का मास क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका मोलर मास। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि सल्यूट का मैं मोलर मास कितना ले रहा हूं, कैपिटल M1 ले रहा हूं, सॉल्वेंट का कैपिटल M2 लूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सल्यूट का मास हो गया, इतने ग्राम हो गया, समझ गए। अब सॉल्यूट का मास ये रहा, सॉल्वेंट का मास ये रहा, दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 1000, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 1000, समझ गए। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, इतना मास हो गया। अब आप इसे अगर डेंसिटी में पुट करोगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन का मास है, तो अगर आप सॉल्यूशन की डेंसिटी में से पुट करोगे तो इस मास के कोरिस्पोंडिंग इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, स्मॉल m इंटू कैपिटल M1 प्लस में 1000 अपॉन में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन D। अगर आप मास ग्राम में पुट करोगे तो वॉल्यूम किस में आएगा, आपका ml में, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया ml में। अब आप मोलारिटी निकाल सकते हो, ठीक है ना, मोलारिटी निकाल सकते हो, निकाल लो। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, क्या है आपका ये रहा स्मॉल m, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में, लीटर में, तो स्मॉल m इंटू कैपिटल M1 प्लस में 1000, ठीक है, और अपॉन में D। लेकिन ये वॉल्यूम जो है किस में, ml में है, तो आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर 1000 से डिवाइड करोगे। अब देखो D जो है वो नीचे आएगा, तो 1000 D आ जाएगा अपॉन में, और वो ऊपर चला जाएगा। तो मोलारिटी क्या हो गया, मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 D इंटू मोलालिटी अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल M1 प्लस में 1000, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये आपका रिलेशन आ गया। मैं फिर से वही कह रहा हूं, आपको ये रिलेशन याद नहीं करना है, केमिस्ट्री में वैसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको वो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ये फॉर्मूला याद करोगे तो आप, ठीक है ना, सिर्फ इसी के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। और इसमें अगर एक गलती हो जाएगी तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये तरीका सीखते हो, ये मेथड सीखते हो कि भाई आपको क्वेश्चन में अगर मोलालिटी दे रखी है और मोलारिटी निकालनी है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे आप उसको भी उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, आपके लिए इजी हो जाएगा उसको भी सॉल्व करना, समझ रहे हो। अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आप आराम से कर लोगे। तो आपके बेसिक क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला मत याद करो, ये रिलेशन याद नहीं करना आपको, तरीका सीखो, मोलारिटी से मोलालिटी कैसे निकालते हैं और मोलालिटी से मोलारिटी कैसे निकालते हैं। सबको समझ में आ गया। तो ये दो कन्वर्जन हो गई हैं, ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। अब थर्ड कन्वर्जन पे आते हैं, थर्ड कन्वर्जन कर लिया नोट, चलो थर्ड कन्वर्जन करते हैं। थर्ड, थर्ड कन्वर्जन देखो जरा, थर्ड क्या है आपका, मोलैरिटी टू मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखा होगा और क्या निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। मोलैरिटी दे रखी है और क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अब देखो क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी दे रखी है तो हम ले लेते हैं भाई, लेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, लेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बी कैपिटल एम। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी भी मिलेगी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन वो कितना है, मान लो डी ग्राम पर ml है, ठीक है ना, वो क्या आपका डी ग्राम पर ml है, ये आपका,
समझ गए? अब फिर से वही देखो, मोलारिटी आपको कैपिटल एम दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, कैपिटल एम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। ठीक है ना, 1 लीटर मतलब 1000 ml। ठीक है, तो सल्यूट के मोल्स कितने रखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, वो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एम, तभी मोलारिटी क्या आएगी आपकी, कैपिटल एम आएगी। अब देखो आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, और जनरली हम किसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, सल्यूट का ही तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, क्योंकि आप देखो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पढ़ रहे हो, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से मतलब क्या होता है भाई, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन से मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि गिवन अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में भी ये तो बता सकते हो, है ना, मोल फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, ये भी क्या आपका कंसंट्रेशन ही तो है। ठीक है ना, ये भी क्या कंसंट्रेशन है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैं बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूं तो टोटल 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे, तो दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब दोनों के मोल्स पता होंगे, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मोल्स पता होंगे, तभी हम मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं। ठीक है ना, और जनरली किसका फ्रैक्शन निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन किसका निकालते हैं, सल्यूट का। वो आपसे सॉल्वेंट का थोड़ी ना पूछेगा, पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर आपको अगर एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। भाई फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1। तो अगर आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 में से माइनस करके आप निकाल सकते हो। समझ गए, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जनरली आपसे वो सल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन पूछेगा, सल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सल्यूट के मोल्स तो मुझे पता है, लेकिन सॉल्वेंट के मोल्स मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्वेंट का मास निकाल लेता हूँ। ठीक है, सॉल्वेंट का मास अगर निकल जाएगा, सॉल्वेंट का मास अगर निकल जाएगा तो मैं उसके मोलर मास से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तरीका करेंगे। अब यहां पे देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने ले लिया कितना, 1000 ml। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डेंसिटी में पुट करूंगा तो वहां से इस वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग इसका मास निकल आएगा, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लो जरा, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1000, और डेंसिटी कितनी है, डी। तो ये किस में आएगा, ग्राम में, क्योंकि वॉल्यूम एमएल में पुट कर रहे हो तो आपका मास किस में आएगा, ग्राम में। तो सोल्यूशन का मास ये रहा। ठीक है, अगर सोल्यूशन के मास में से मैं सल्यूट का मास माइनस कर दूं तो मुझे किसका मास मिल जाएगा, सॉल्वेंट का मिल जाएगा। तो सल्यूट का मास निकालो, क्योंकि सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, कैपिटल एम। तो मास ऑफ द सल्यूट आपका निकल जाएगा, मास ऑफ द सल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू सल्यूट का मोलर मास। और सल्यूट का मोलर मास मैं क्या ले रहा हूं, कैपिटल M1 ले रहा हूं स्टार्टिंग से, जो कि कांस्टेंट होता है। मोलर मास किसी का भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो हमेशा 1 मोल का मास होता है। तो सल्यूट का मास ये रहा, सॉल्यूशन का मास ये रहा। तो सॉल्यूशन में से सल्यूट का मास माइनस कर दो तो किसका मिल जाएगा, सॉल्वेंट का मिल जाएगा। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन 1000 डी माइनस में मास ऑफ द सल्यूट। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का मास आ गया ग्राम में। अगर मैं इस सॉल्वेंट के मास को उसी के सॉल्वेंट के मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट वो क्या हो जाएगा आपका, गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास। और सॉल्वेंट का मोलर मास मैं क्या ले रहा हूं, कैपिटल M2 ले रहा हूं। ये सॉल्वेंट का मोलर मास है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। बात समझ रहे हो, कैपिटल M2 क्या है, सॉल्वेंट का मोलर मास है। तो दोनों के मोल्स हमने निकाल लिए, सल्यूट के मोल्स ये रहे, सॉल्वेंट का मोल वो रहा। ठीक है, अब आप मोल फ्रैक्शन बता सकते हो।
तो सबसे पहले तो सल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अब मुझे बताओ सल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? सल्यूट के मोल्स को ऊपर लिखोगे और टोटल मोल से डिवाइड कर दोगे। तो सल्यूट के मोल्स कितने हैं? कैपिटल एम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने? कैपिटल एम सल्यूट के मोल्स प्लस में सॉल्वेंट के मोल्स। सॉल्वेंट के कितने हैं? 1000 डी माइनस में कैपिटल एम इंटू कैपिटल M1 अपॉन में कैपिटल M2। ठीक है, तो ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट के मोल्स को ऊपर लिखोगे 1000 डी माइनस में कैपिटल एम इंटू कैपिटल M1 अपॉन में कैपिटल M2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। समझ रहे हो? पर हम जब मुझे सल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मैं ऐसे क्यों निकालूं? फालतू की कैलकुलेशन क्यों करूंगा ये बताओ? टाइम वेस्ट होगा। जब आपको ठीक है ना पता है कि सॉल्यूशन के अंदर टोटल 2 ही कंपोनेंट्स है और एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। 1 में से माइनस करके आप निकाल सकते हो क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1 होगा। जब आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 माइनस करके आप निकाल सकते हो। या सपोज करो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है तो सॉल्वेंट का कितना होगा? 0.8। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मान लो कि सल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.04 है तो फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.96 हो जाएगा। ठीक है, दोनों टोटल करोगे तो 1 आना चाहिए क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो आपको 1 मिलेगा। समझ गए? चलो, तो ये तीसरा कन्वर्जन था, फटाफट इसे नोट करो। तो एक लास्ट कन्वर्जन करेंगे, ठीक है ना? तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने कर ली है, मोलैलिटी कर ली, नॉर्मेलिटी कर ली। मोलैलिटी कर लिया, फॉर्मेलिटी बता दिया मैंने, ठीक है ना? मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन हो गया। और फिर इसके बाद इसमें मैंने आपको पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बताया था, पीपीएम के बारे में, और ये भी बताया था कि ये जो पार्ट्स पर मिलियन है बहुत ही छोटी कंसंट्रेशन टर्म है। इसका यूज हम जनरली किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने में नहीं करते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप कोई सॉल्यूशन कोई लैब में बना रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन को पीपीएम में नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो पीपीएम जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका यूज हम किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में करते हैं जहां पे सल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो पीपीएम का यूज कहां पे किया जाता है? जहां पे सल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है तो उस तरह के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करा जाता है। ठीक है, तो उसके 2 फॉर्मूले बताए थे, मोल फ्रैक्शन इंटू 10⁶, क्योंकि सारी चीजें 1 मिलियन में चलेगी, 10 लाख, ठीक है ना, उसमें होता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इंटू 10⁶, मास फ्रैक्शन इंटू 10⁶ है। और उसके बाद मैंने आपको स्ट्रेंथ बताया था, स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ भी इसमें बताया था। स्ट्रेंथ का मोलैलिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, तो वो सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे? कन्वर्जन कर रहे थे। तो इसमें 3 कन्वर्जन मैंने बता दी है, मोलैलिटी टू मोलैलिटी, मोलैलिटी से मोलैलिटी कैसे जाओगे, एंड मोलैलिटी से मोलैलिटी पे कैसे आओगे, और तीसरा मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। आप चौथा करेंगे मोलैलिटी दे रखी है और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ लास्ट रहता है, फटाफट नोट करो और आगे बढ़ते हैं। कर लिया सबने? चलो लास्ट करते हैं। फोर्थ, फोर्थ आपका है मोलालिटी टू मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में मोलालिटी दे रखी है और क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, लेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन बी स्मॉल एम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहां पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मैंने अभी बताया था ना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? जब आपको सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मोल्स पता होंगे तो आप मोल फ्रैक्शन बता सकते हो, है ना? मोल फ्रैक्शन बता सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको सॉल्यूशन की जो मोलालिटी स्मॉल एम दे रखी है उसका मतलब क्या होगा? इसका क्या मतलब है कि 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के कितने मोल्स हैं? स्मॉल एम है। तो सल्यूट के मोल्स तो मुझे पता लग गए, सॉल्वेंट के मोल्स मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ क्या आपको यहां पर सॉल्यूशन की डेंसिटी की जरूरत है या नहीं है? तो याद रखना यहां पर सॉल्यूशन की डेंसिटी की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम इसके बिना ही कर लेंगे। ठीक है,
तो देखो जरा, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन स्मॉल एम है, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना लूं, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट अगर मैं 1 kg यानी कि 1000 ग्राम लूंगा, ठीक है 1000 ग्राम, तो उसमें सल्यूट के मोल्स कितने होंगे, स्मॉल एम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट स्मॉल एम है। तो सल्यूट के मोल्स तो हमें पता लग गए, सॉल्वेंट के मोल्स निकालने हैं। तो सॉल्वेंट का मास हमें पता है, अगर मैं इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो मुझे सॉल्वेंट के भी मोल्स पता लग जाएंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है, तो डेंसिटी की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास। और सॉल्वेंट का मोलर मास हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल M2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कैपिटल M2। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट क्या हो जाएगा, सल्यूट के मोल्स को ऊपर लिखोगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, सल्यूट के मोल्स और प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। समझ रहे हो, अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल मोल को ऊपर लिखो और टोटल मोल से डिवाइड कर दो। लेकिन मैंने अभी बताया था, जब आपको एक का पता है, जब आपको एक का पता है तो दूसरे का आप 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। तो आप ऐसे निकाल लो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, इस तरीके से कर सकते हो। समझ रहे हो, तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मोलालिटी दे रखी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये 4 कन्वर्जन है, 4 कन्वर्जन है, ठीक है, मोलारिटी टू मोलालिटी एंड मोलालिटी टू मोलारिटी, मोलालिटी टू मोल फ्रैक्शन है, और लास्ट क्या हमारा, मोलालिटी टू मोल फ्रैक्शन है। समझ रहे हो, तो ये 4 कन्वर्जन है। ठीक है, एक और कन्वर्जन होता है जिसमें आप मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में या नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था और वो ड्राइव भी करवा दिया था कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अगर आपको उस कंपाउंड का, उस सब्सटेंस का एन फैक्टर पता है तो आप किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हो, मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर सकते हो या फिर नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यही आपकी कन्वर्जन्स होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स का ये कन्वर्जन है। ठीक है, बात समझ रहे हो, किसी को कोई दिक्कत इसमें। तो अब ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ क्या रहते हैं, न्यूमेरिकल्स रहते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं। तो एक एक करके इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप घर पे जाओ, सारी चीजें पढ़ के आओ, सारे फॉर्मूले याद करके आओ। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मूला, ठीक है ना, बैठ के सोच रहे हो अब इसको कैसे करें, फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।